लास्ट वन क्या बताया था आप लोगों को? कॉपी दिखाइए। बैठ जाइए। नाम लिखे थे हिमालय 7 देशों में फैला हुआ, कौन-कौन सा कंट्री में? ऐप में लिख दिए थे ना? ठीक है। ठीक है। ठीक है। क्या बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास में कि इंडिया का जो हिमालय, इसका हिमालय का एक्सटेंशन कितने कंट्री में? 7 कंट्री में, ठीक है ना? हिमालय का विस्तार टोटल कितना आपका? 7 कंट्री में। नाम भी बताए थे आप लोग को, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान था, नेपाल, भूटान, चाइना और आपका म्यांमार, 7 कंट्री हुआ करता था ना आपका। अब यहाँ पे देखना है ना कि जैसे पूरा, जैसे हिमालय अगर आपका 7 कंट्री में फैला हुआ आपका एक्सटेंशन आपका, तो हर जगह पे हिमालय नहीं बोला जाता है, ठीक है ना? हो सकता है कि इंडिया में हिमालय बोला जाता है, या उसकी कुछ भाग में कुछ अलग के नाम से जाना जाता होगा आपका। उसी तरह करके हिमालय की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हिमालय में ही क्या होता है, पाकिस्तान में उसको अलग नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान में कुछ अलग-अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे देखना कि 7 देश में अगर हिमालय फैला हुआ है, तो हर जगह पे हिमालय को किस-किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना? जैसे पूरा आपका हजारीबाग है ना आपका, डिस्ट्रिक्ट है ना, तो हजारीबाग के कुछ हिस्सा क्या बोलते हैं, बड़का गाँव बोलते हैं ना? कहीं पे आपको क्या बोलते हैं आपका, कहीं पे विष्णुगढ़ बोल देते हैं, कहीं बरही बोल देते हैं ना? उसी तरह जो हिमालय एक्सटेंशन से हर जगह पे अलग-अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो ये आपका हिंदुस्तान, भारत है। भारत से जब आगे आइएगा यहाँ पे आपका, तो ये कौन-सा कंट्री है आपका? पाकिस्तान है। ये आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर से कौन-सा कंट्री आपका तो? अफ़गानिस्तान। ये आपका अफ़गानिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान हो जाएगा। यहाँ पे कौन-सा कंट्री आपका? नेपाल हो जाएगा। ये हिस्सा नेपाल हो जाएगा। नेपाल के बाद ये आपका भूटान हो जाएगा, और ये हिस्सा क्या कहलाएगा आपका तो? म्यांमार कहलाएगा। ऊपर वाला हिस्सा क्या आपका? चाइना या आपका तिब्बत कहलाएगा, ठीक है? तो हर जगह पे इसे अलग-अलग नाम से जाना जाता है। कौ क्या-क्या नाम से जानते हैं? ये आपका अफ़गानिस्तान दिख रहा है ना आपका अफ़गानिस्तान? अफ़गानिस्तान की बात किया जाए, यहाँ पे लिख भी देते हैं, ठीक है ना? ये आपका आपका अफ़गानिस्तान हो जाएगा। अफ़गानिस्तान में से क्या बोलते हैं? अफ़गानिस्तान में जो हिमालय का भाग होता है, इसे हिंदू कुश कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? हिंदू कुश। हिंदू कुश नाम क्या है? हिंदू कुश कहा जाता है। एक माउंटेन का नाम आपका हिंदू कुश माउंटेन है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका हिमालय, जिसका नाम क्या रखा गया आपका? तो हिंदू कुश है। इस माउंटेन का नाम रखा गया आपका हिंदू कुश है। हिंदू कुश माउंटेन है। ये आपका हिंदू कुश हो जाएगा, ठीक है? ये हिंदू कुश माउंटेन कौन सा कंट्री में पड़ेगा आपको? तो अफ़गानिस्तान में पड़ेगा, ठीक है ना? क्लियर? अब नेक्स्ट में आते हैं, पाकिस्तान में क्या बोला जाता है, ठीक है ना? तो पाकिस्तान में यहाँ पे 2 नाम से जाना जाता है, ठीक? हर जगह पे इसे अलग-अलग नाम से जाना जाता है। इसी में से एक का नाम क्या रखा गया आपका? एक का नाम रखा गया आपका सुलेमान। क्या नाम है? सुलेमान नाम है, सुलेमान। तो पाकिस्तान में एक हिस्से में आपका हिमालय क्या बोलते हैं? सुलेमान कहा जाता है, सुलेमान कहा जाता है, सुलेमान। ये आपको सुलेमान हो गया। दिक्कत? सुलेमान की बात आते हैं, ये जो हिस्सा दिखा है, इसका नाम किरथर है। क्या नाम है इसका? किरथर। इस ब्रांच भाग का नाम आपका किरथर। क्या नाम है इसका? किरथर। और थर से क्या बना है? थर बोलते हैं ना आपका, इसी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थार कहा जाता है। क्या बोलते हैं आपका? थार।
तो आपका इंडिया और पाकिस्तान में क्या एक मरुस्थल फैला हुआ, ठीक है ना? उस मरुस्थल का नाम क्या है? थार डेजर्ट। क्या इसे हम लोग थार मरुस्थल के या थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। उसी के नाम पे क्या किया है, महिंद्रा जो कंपनी है ना, उसने गाड़ी निकाला, उसका नाम क्या रखा है? थार। समझ में आया थार क्यों नाम रखा है गाड़ी का? क्योंकि आपका इंडिया और पाकिस्तान का जो एरिया है ना, वहाँ पे एक डेजर्ट है मरुस्थल, जिसका नाम थार डेजर्ट है। और इसी थार डेजर्ट के नाम पे बताना चाह रहे हैं महिंद्रा कंपनी, कि ये जो थार जो डेजर्ट पूरा बालू वाला इलाका, वहाँ पे हम ये गाड़ी निकालो जो बहुत अच्छा स्पीड से चल जाएगा, ठीक है? उसी के नाम पे गाड़ी का नाम क्या रखा? थार नाम, ठीक है ना? तो थार, ठीक है? तो पाकिस्तान में क्या नाम, इसका नाम सुलेमान नाम और इसका नाम किरथर। ये दोनों कहाँ पे आपका? तो पाकिस्तान में पड़ेगा, ठीक है? तो फर्स्ट क्लास आ जाए, समझ में आ रहा है कुछ-कुछ? कौन सा क्लास में पढ़ रहे हैं? क्लासेस क्या है आपका? कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? स्टेज 4 में हैं। ऑनर्स क्या है? ज़ूलॉजी या जियोलॉजी? बायोलॉजी वाला ज़ूलॉजी ना? ये आपका हिंदुस्तान कीर्थर, ये आपका सुलेमान हो जाएगा। अब नेक्स्ट में यहाँ पे आता है क्या? ये क्या है? चाइना है। ये आपका क्या? चाइना। अब नाम थोड़ा-सा अजीब होगा ना आपका, चाइना में हिमालय नहीं बोलेगा आपका, उसका नाम कुछ अलग रखा गया, ठीक है ना? तो चाइना में एक हिस्सा है, उसका नाम क्या? कुनलुन। क्या नाम है? कुनलुन। एक माउंटेन का नाम रखा है कुनलुन माउंटेन। चाइना में आप देखिएगा, तो यहाँ पे आपको माउंटेन दिखेगा इस जगह पे, ये चाइना है। यहाँ पे आपका माउंटेन दिखेगा, इस माउंटेन का नाम क्या रखा? कुनलुन नाम है। क्या नाम है इसका? कुनलुन। तो यहाँ पे माउंटेन दिखे, इस माउंटेन का नाम क्या? कुनलुन माउंटेन। ये आपका चाइना में पड़ेगा, कुनलुन माउंटेन हो जाएगा। ये आपका कुनलुन माउंटेन हो जाएगा। कोई दिक्कत? चाइना में ही आपका एक बड़ा भाग का नाम क्या है? तिब्बत। तिब्बत कोई कंट्री नहीं बल्कि किसका भाग है? चाइना में। और तिब्बत में एक आपका माउंटेन जिसका नाम क्या? कैलाश। क्या नाम है? कैलाश पर्वत। नाम है कैलाश माउंटेन। जहाँ पे कौन रहते? भगवान शंकर वहाँ विराजमान रहते हैं ना, आपका कैलाशपति ऐसे करके गाना है ना। तो यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे आपका एक आपका हिमालय दिखेगा इस तरह करके आपका, ठीक है? नहीं, आपका हिमालय दिखेगा यहाँ पे आपका। इस हिमालय का नाम क्या रखा आपका? कैलाश। कैलाश माउंटेन नाम है। इसका नाम क्या आपका? कैलाश माउंटेन नाम है। कैलाश। ये आपको कैलाश माउंटेन है। और बताया थे ना आपको कैलाश माउंटेन की खासियत, कि कैलाश माउंटेन से क्या, कैलाश माउंटेन जहाँ पे दिखेगा वहां पे आपका झील दिखता, लेक है, ठीक है ना? लेक का नाम क्या है? मानसरोवर। एक झील का नाम है मानसरोवर झील। तो यहाँ पे आपका झील दिखता है, झील का नाम क्या है? मानसरोवर झील है। ये जो झील है इसका नाम क्या है? मानसरोवर झील है। मानसरोवर। बहुत सारे रिसोर्ट का भी नाम नहीं होता, मानसरोवर होटल इस तरह के नाम होता है। मानसरोवर झील है। और झील है आपका बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है, बर्फीला एरिया आपका। तो जब सन की जब लाइट पड़ेगी बर्फीला वाला एरिया में या मानसरोवर लेक के आसपास, तो बर्फ क्या करती? मेल्ट करेगी ना, और बर्फ पिघलने से पानी बनता है। पानी क्या करती? बहना शुरू करेगी, क्या बन जाएगी? नदी बन जाएगी। तो मानसरोवर लेक से कुछ नदियां निकलेंगी ना, राइज करेगी यहाँ से। तो यहाँ से मानसरोवर लेक से कितनी नदी निकलती? 3 नदी निकलती। क्या निकलती है आपका? 3 नदी। नदी का नाम क्या? SBI। क्या नाम है? SB, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। क्या नाम है बताइए? यहाँ बताए ना मानसरोवर झील है, यहाँ से भारत की 3 नदी निकलती। SBI, हम बताए SBI की पूर्व, हम बताइए। व्यास। एक भगवान का नाम सुने, ब्रह्मा, उसका पुत्र होगा, उसका नाम क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। यस से क्या होगा यहाँ पे आपका? सतलज। ये आपका सतलज हो जाएगा, सतलज। बी से क्या होगा आपका? ब्रह्मपुत्र। बी से आपका ब्रह्मपुत्र। और आई से क्या होगा आपका? इंडस। 3 नदी समझ में आ गया ना, कैलाश पर्वत से कौन सी नदी निकल रही? इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं है ना आपका? हिंदू कुश माउंटेन कहाँ? अफगानिस्तान में। पाकिस्तान में क्या बोलते हैं आपका? किरथर आपका सुलेमान। चाइना में नाम क्या है? कुल्लून। फिर आपका कैलाश माउंटेन। इसी तरह कुछ आएगा ना आपका नाम। अब नेक्स्ट में यहाँ पे आता है आपका, ठीक है ना? जैसे आप लोग कॉलेज, एक आप लोग मैगजीन आता है, ठीक है ना? एक मैगजीन का नाम PD है, नाम सुनिए, प्रतियोगिता दर्पण। जब अभी आप अच्छा अभी तैयारी करना शुरू किए, जब आगे थोड़ा सा और अच्छा सिविल सर्विसेज से पढ़िएगा ना, तो वहाँ पे एक मैगजीन आता है जिसका नाम क्या है? PD। PD मतलब होता है प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है ना? PD मतलब प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है ना? तो प्रतियोगिता दर्पण को अगर आपको पढ़ना है, तो प्रतियोगिता दर्पण जो मैगजीन आता है कब पढ़ाया जाता है? जब आदमी कंपटीशन की तैयारी करता है। और कंपटीशन की जब तैयारी कब करता है? वो कॉलेज पास कर जाता है, आपके ISC पास कर जाता है। तो कहीं न कहीं आपका जो PD आपको प्रतियोगिता दर्पण जो मैगजीन है,
उसको पढ़ने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलेज पास करना पड़ेगा आपका। एक लॉजिक होता है कॉलेज पीडी, क्या नाम होगा, कॉलेज पीडी, क्या नाम होगा आपका, कॉलेज पीडी। तो एक ट्रिक से याद रख लीजिएगा कि कॉलेज पीडी से, ठीक है ना, कॉलेज का लेज, कॉलेज हो जाएगा, ये क्या होगा आपका, पी डी, कॉलेज क्या होगा, पी डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ना भारत में कुछ हिमालय की श्रेणियां है, माउंटेन रेंज है, ठीक है। आप कोई आदमी कोई आपको बता रहे हैं हिमालय मतलब एक माउंटेन नहीं है, इस तरह बहुत सारे माउंटेन है, ठीक है ना। माउंटेन का जो ग्रुप होता है उसको माउंटेन रेंजेस कहा जाता है, पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन रेंजेस है, बहुत सारे माउंटेन रेंज पर्वत श्रृंखला, तो हर अलग अलग नाम से आना, सबको मिला दे तब क्या नाम रखते हैं इसको, हिमालय। तो कॉलेज पीडी, का से कॉलेज, तो का से काराकोरम, नाम सुने, काराकोरम का नाम सुने, का से कॉलेज तो का से काराकोरम, तो यहाँ से का से कॉलेज से का से काराकोरम हो जाएगा, काराकोरम, काराकोरम। ला से क्या आ जाएगा, काले, ला से लद्दाख हो जाएगा, ला से आपका लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। जा से क्या आपका, तो जास्कर हो जाएगा, जा से आपका जास्कर। और पी से क्या होगा आपका, पीर पंजाल, पी से आपका पीर पंजाल, ये आपका पीर पंजाल हो जाएगा। डी से क्या होगा आपका, धौलाधर, धौलाधर, याद रहेगा आपका। भारत में जो माउंटेन रेंज जो आपका हिमालय जो माउंटेन है ना, उसका बहुत सारे इससे क्या माउंटेन रेंजेस पर्वत श्रृंखला है, उसे अलग अलग नाम से जानते हैं। ट्रिक्स में क्या रखे, काराकोरम नहीं, कॉलेज पीडी, कॉलेज पीडी, का से कॉलेज तो का से काराकोरम, ला से क्या हो जाएगा आपका, लद्दाख, जा से आपका जास्कर, डी से आपका, डी से आपका धौलाधर, काराकोरम, डी से क्या धौलाधर हो जाएगा, का से कॉलेज पीडी, का से काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर, टी से आपका पीर पंजाल, और डी से क्या आपका, तो धौलाधर। पहली बार कोई स्टूडेंट नाम सुन रहे होंगे तो याद थोड़ा करने में टफ लगेगा, ठीक है ना, दिक्कत टफ लग रहा है ना। अगर आप कोई चीज पहली बार अगर सुन रहे हैं, बहुत लोग स्टूडेंट सोचते हैं ना कि फर्स्ट टाइम पढ़े तो फर्स्ट टाइम याद हो जाए, ठीक है ना। अगर बताइए सिलेबस कंप्लीट होने, जीएस कंप्लीट होने में आपका सिलेबस या कोई भी सब्जेक्ट आपका मैथ्स में 8 महीने 1 साल लग जाएगा आपका। अगर इतने ही दिन में पढ़ के आदमी पढ़ते हैं तो याद होते जाते, तो 1 साल में एग्जाम नहीं निकाल लेता, ठीक है ना। इसे एक सिस्टम बैठाया है हम लोग को गवर्नमेंट, मतलब पीछे तरफ से, पढ़ो जब तक रिविजन नहीं उसको भी क्या कर देगा, भूल जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिस दोस्त से मिलो दोस्ती हो जाए, कुछ समय से भूले तो दोस्ती नहीं धीरे धीरे खत्म होने लगता है आपका। इसमें भी क्या होगा आपका, ऐसा ही होता है आपका। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, और डी से आपका धौलाधर। अब यहाँ पे दिखा दी कहाँ कहाँ पे मैप में, कहाँ पे काराकोरम है, कहाँ पे लद्दाख है, कहाँ पे आपका जास्कर, कहाँ पे आपका पीर पंजाल, डी से आपका धौलाधर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका। तो सबसे पहले जब मैप देखिए, यहाँ पे आप लोग मैप जब देखिएगा, ये इसका दिख रहा है आपको ऊपर में क्या है, पूरा आप लोग समझते होंगे जम्मू कश्मीर, पहले आप लोग ये जानते हैं जम्मू कश्मीर, लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया ना। ऊपर वाला हिस्सा लद्दाख दिखता है, ठीक है, लद्दाख के नीचे छोटा सा हिस्सा क्या बन गया आपका, जम्मू कश्मीर है। ऊपर क्या है, लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर हम लोग बोलते थे, लेकिन आप 2 यूनियन केंद्र शासित प्रदेश बना ना, ऊपर वाला का नाम लद्दाख और नीचे क्या है आपका, तो जास्कर हो जम्मू कश्मीर। तो सबसे ऊपर यहाँ पे जब देखिएगा इस हिस्से में आपका पर्वत का एक श्रृंखला दिखेगा इसका, इसका नाम ही रखा है काराकोरम। क्या नाम था इसका नाम, काराकोरम, यहाँ पे लिख दो हम लोग काराकोरम, ठीक है ना। अभी फिर से एक बार रिवीजन करवा देंगे आप लोग, बस आप लोग देखते जाइए, ठीक है ना। का नाम हो जाएगा आपका, इसका नाम रखा काराकोरम, काराकोरम हो गया, काराकोरम समझ में आ गया। काराकोरम से जैसे नीचे आइएगा ना, तीर से आपका माउंटेन दिखेगा, पर्वत दिखेगा, इसका नाम क्या है, लद्दाख। क्या नाम रखा गया आपका, लद्दाख। यहाँ पे आपका दिखेगा, आपका लद्दाख दिखेगा, क्या दिखेगा यहाँ पे आपका, लद्दाख दिखेगा, इसका नाम रखा गया आपका लद्दाख, ये आपका लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख के बाद क्या दिखेगा आपका, फिर जास्कर, क्या दिखेगा आपका, तो जास्कर दिखेगा, फिर ये दिखेगा आपका जास्कर दिखेगा, जास्कर दिखेगा, ठीक है ना। उसके बाद जब नीचे आइएगा ना, फिर यहाँ पे कुछ इससे दिखेगा आपका, एक का नाम क्या, पीर पंजाल, दूसरा का नाम धौलाधर, एक का नाम पीर पंजाल, दूसरा का नाम धौलाधर, ये आपका पीर पंजाल हो जाएगा, पीर पंजाल।
पीर पंजाल, पीर पंजाल। और डी से क्या होगा आपका? धौला धर। क्या नाम है इसका? धौला धौला धर। उसके बाद ना नेपाल में भी आपको इसी तरह दिखने को मिलेगा, ठीक है ना। नेपाल में जो दिखता है ना, नेपाल वाला का नाम क्या है? महाभारत। क्या नाम है? महाभारत श्रेणी। पहली बार अगर नाम सुनेंगे महाभारत तो नाम सुनेंगे आप लोग, लेकिन ये पर्वत माउंटेन रेंज है नेपाल में। इसका नाम क्या रखा गया आपका? तो महाभारत, महाभारत, ये आपका महाभारत हो जाएगा। दिक्कत आपका है ना। अब नाम छोटा छोटा नाम सुन रहे हैं ना आप लोग। काराकोरम कहाँ है? लद्दाख है। उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल, उसी में आपका धौलाधर। नेपाल में आपका क्या है? महाभारत। ठीक है ना। सब स्टेट में देख लिए ना, कंट्री में देख लिए ना। इस जगह पे जब आगे आइएगा आप लोग, ये इसका क्या? म्यांमार। क्या नाम इसका? म्यांमार। यहाँ पे भी आपको माउंटेन रेंज दिखेगा आपका, ठीक है ना। आपका इसका नाम रखा गया आपका अरकान योमा। क्या नाम रखा इसका नाम? अरकान योमा। इसका नाम रखा गया आपका अरकान योमा, अरकान योमा। ठीक है, कोई दिक्कत? नाम सुन लिए। जब लिखवाएंगे तब भी हम आपको एक बार फिर से रिपीट करवा देंगे, और फिर बाद में फिर से भी क्या करेंगे, एक बार फिर से रिकॉल करवा देंगे, ठीक है ना। फिर बहुत लोग सोच रहे कहाँ से आ गए, ठीक है ना। बहुत कम मूवी तो नहीं देखते। कटप्पा पहले नाम सुने थे कभी आप लोग? नहीं सुने थे? कब सुने आप लोग? बाहुबली में सुने, ठीक है ना। गंगावली। अब वहाँ पे गए तब ना आप सुनना शुरू कीजिए, फिर आपको याद हो गया ना। फिर अच्छा उसका कहानी जब पता चलता आप लोग, कटप्पा मतलब तुरंत आपको दिख जाता है वो ना हीरो, अमरेंद्र बाहुबली। विलन का नाम क्या था? बाहुबली जो मूवी था उसमें विलन का नाम क्या था? भलाल देव। और हीरो कौन था उसमें? बाहुबली नाम था ना हीरो का। नहीं तो एक कहानी नहीं सुने थे कि भले ही राजा हलाल देव बना हो, ठीक है ना, लेकिन चर्चा किसका होता है? बाहुबली का होता है। देखिए पढ़ने लिखने वाला कहीं पे कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। आप पढ़िए तो सिर्फ आप नौकरी ही कर सकते हैं। आप लोग 11 12 में अगर आप लोग साइंस पढ़ के जब आए होंगे ना, आईएससी पास पढ़ पढ़ के, वहाँ पे किताब आया था केसी सिन्हा का, नाम सुने ना। मैथ का बुक आता केसी सिन्हा, ठीक है ना। लगता है लाइफ में आपका 70 से 80 बुक लिख चुका है, ठीक है ना। ज्ञान तो बहुत ज़्यादा था उसका। अब जब चुनाव जब लड़ने के लिए गया ना आपको, तो हार गया ना। और जीती कौन? सुनी थी मैथिली ठाकुर जो सिंगर थी। दूसरे पढ़ने वाला कहीं जगह नहीं है। पढ़िए नौकरी लीजिए, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, प्रूफ से समझ में आ गया, पढ़ने वाला कहीं जगह नहीं। ठीक है। चलिए इसको, ठीक है ना। मैप बनना सीख गया ना आप लोग, आप तो मैप से डर नहीं लगता होगा। नहीं ना। शुरुआत में देखे थे आप लोग मैप कैसा दिख रहा था, अभी देखिए मैप खतरनाक बनने लगा है। तो बड़ा बड़ा बनाइए, थोड़ा लिखिए थोड़ा सा। आपका नहीं बन रहा है।
फिर आगे बढ़े, नहीं हुआ। पीछे आप लोग पेज पलट रहे हैं ना, और जाके पेज पलटते हैं ना पीछे, आगे बढ़ने के चक्कर में नहीं ना आप लोग, आगे बढ़ते जाए। हुँ, हो गया, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट में लिखिए आप लोग, अच्छा ऐसे दिखेगा ना बाद में, इसे दिखेगा आपको, हिमालय दिखेगा ना, ऐसे दिखेगा आपको। कैसे आपका हिमालय, ये पूरा हिमालय ही यहाँ फैला हुआ है। दिख गया आपका? हिमालय कैसे? अच्छा तो मेन नाम तो लिखवा दिए, लेकिन हिमालय ऐसे करके गया हुआ है। फिर यहाँ पे नीचे जाके ना बंगाल की खाड़ी में नीचे डूब गया। और फिर कहाँ दिखा पता है? अंडमान निकोबार नीचे देखे है ना? पूरा नीचे जो इंडिया के पूरे नीचे चला गया अंडमान निकोबार। यहाँ तक आपको दिखेगा हिमालय। बाद में क्या बंगाल की खाड़ी जो समुद्र है ना, वहाँ पे नीचे का क्या किया? डूब गया। और थोड़ा-सा पूरा नीचे जाके भारत के पूरा नीचे जाके यहाँ से पूरा डूब गया। और फिर आपको कहाँ दिखा इस जगह पे दिखा? क्लियर? तो अंडमान निकोबार किसका भाग है? समझ में आ गया ना? कैसे था? कैसे हो गया अंडमान निकोबार तक पहुँच गया ये? देखिए, फिजिकल डिवीजन ऑफ हिमालय लिखेगा, हिमालय का विभाजन लिखेगा। डिवीजन ऑफ हिमालय, डिवीजन ऑफ हिमालय, डिवीजन ऑफ हिमालय, डिवीजन ऑफ हिमालय। मतलब हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग का? मतलब हिमालय का विभाजन, हिंदी में क्या होगा? हिमालय का विभाजन। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग? अब इसको डिवीजन करते हैं, ठीक है ना? अच्छा कोई चीज़ को डिवीजन क्यों किया जाता है पता है आप लोग को? कोई चीज़ को डिवीजन क्यों किया जाता है? कोई चीज़ को बाँटा क्यों जाता है? ताकि कोई चीज़ आसान पड़ जाए आपको, ठीक है? मार्केट से अगर कोई सामान लाने बोलेगा, कॉपी भी लाने बोलेगा, आपका सामान खाने वाला सामान भी लाना पड़ेगा, कपड़ा भी लाना पड़ेगा, तो आप अलग-अलग लिस्ट बना देते हैं ना, ताकि कोई चीज़ क्या हो जाए आसान हो जाए। जैसे इस क्लासरूम को हमको बाँटना है, ठीक है ना? इस क्लासरूम को बाँटना हमको बाँटने बहुत सारे तरीका हो सकता है। यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं बोलेंगे इसमें कौन बॉयज़ है, कौन गर्ल्स है, एक डिवीज़न हो गया ना। दूसरा डिवीज़न फिर यही क्लासरूम को बाँटना क्या बोलेंगे? कौन-सा स्टूडेंट यहाँ पे क्या है आपका साइंस बैकग्राउंड का, कौन-सा आपका आर्ट्स बैकग्राउंड से, ऐसे बाँट दिए। कुछ स्टूडेंट को कलर के अनुसार से मतलब कौन आपका ब्लैक कलर पसंद करता है, कौन रेड कलर पसंद करता है आपका। क्लासरूम को बाँटने का तरीका बहुत है, लेकिन आदमी लोग क्या है? वही है। सिर्फ़ नेता ही नहीं बाँटता आपको जनता में, अब कौन बीजेपी का, कौन आपका कांग्रेस का, आरजेडी का। अगर ज्योग्राफर भी होता है ना, कोई चीज़ को बाँट दे ताकि कोई चीज़ आसान हो जाए, ठीक है ना? अब हिमालय को हम क्या करते हैं, बाँटने की कोशिश करते हैं, डिवीज़न करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखे थे आप लोग? फिजिकल डिवीज़न ऑफ हिमालय। टॉपिक था आपका क्या? हिमालय का भौतिक विभाजन। हिमालय का विभाजन था ना? डिवीज़न ऑफ हिमालय, डिवीज़न ऑफ हिमालय। या इसको बोल सकते हैं हम लोग, हिमालय का विभाजन हो जाएगा। हिमालय का विभाजन, ठीक है ना? हिमालय के विभाजन की जब हम लोग बात करते हैं, इसको 2 आधार पे बाँटा गया है। एक आपका भौतिक आधार पे जिसको फिजिकल बेसिस कहा जाता है, और दूसरा होता है आपका रीजनल बेसिस जिसको क्षेत्रीय आधार कहा जाता है, ठीक है ना? तो हिमालय का बाँटने का आपका 2 तरीका है। हिमालय का बाँटने का आपका 2 तरीका है। एक हो जाएगा आपका फिजिकल बेसिस हो जाता है, और एक आपका रीजनल बेसिस हो जाएगा। फिजिकल बेसिस क्या बोलते हैं? भौतिक आधार बोलते हैं, फिजिकल, फिजिकल। या क्या बोल सकते हैं आपका भौतिक आधार। दूसरा तरीका बाँटने का आपका रीजनल बेसिस है।
रीजनल या क्या बोल सकते हैं इसको आपका, क्षेत्रीय आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर बांटा जाता है। ये आपका क्षेत्रीय आधार पे क्या कहता है, बांटा जाता है आपका, ठीक है। फिजिकल बेसिस समझे ना, कि कौन सा हिमालय कितना पुराना है और उसका ऊंचाई कैसा है और उसका दिखने में कैसा लगता है। फिजिकल का मतलब नहीं होता है, कोई आदमी का अगर क्या बोलते हैं शरीर फिट रहता है, क्या बोलते हैं इसका फिजिकल बहुत अच्छा आपका, ठीक बोलते हैं ना। किसी बॉडी सॉडी बहुत अच्छा होता है, दिखने में अच्छा, क्या बोलते हैं इसका फिजिकल क्या बहुत अच्छा है। जो चीज़ हमको बाहर से जो दिखता है उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल या भौतिक आधार पे। मतलब हिमालय को यहाँ पे एक बांटने का तरीका क्या है कि कौन सा हिमालय कितना पुराना है और इसका ऊंचाई कैसा है, ठीक, इसका एज कब तक बना हुआ है, ठीक है ना। इसके आधार पे जो हिमालय बांटा जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं आपका फिजिकल बेसिस, क्षेत्रीय आधार कहा जाता है। और आपका आपका इसको क्या बोलते हैं, भौतिक आधार फिजिकल बेसिस कहा जाता है। और रीजनल बेसिस मतलब क्षेत्रीय आधार क्या होता है आपका, क्षेत्रीय आधार का मतलब अगर कोई हिमालय अगर हजारीबाग में क्या बोलेंगे, हजारीबाग का हिमालय। कोई हिमालय अगर जम्मू कश्मीर तो क्या बोलेंगे उसको, जम्मू कश्मीर का हिमालय। कोई हिमालय कोडरमा तो उसे, मतलब जो हिमालय जिस जगह आप उसी के नाम पर उसका नाम रख दिया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं आपको, क्षेत्रीय आधार कहा जाता है उसको। तो अब आपको देखते हैं फिजिकल बेसिस है भौतिक आधार पे हिमालय कितने भागों में बांटा गया है। तो फिजिकल बेसिस है भौतिक आधार पे हिमालय जनरली आपका 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में आपका, तो 4 भाग में बांटा गया। ये 4 भाग में बांटा गया आपका। 4 भाग में कौन कौन है आपका, पहला हो जाएगा ट्रांस हिमालय। क्या नाम है इसका, ट्रांस। ट्रांस हिमालय क्या बोलते हैं, परा हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांस या परा। एक हिमालय हो जाएगा आपका ट्रांस हो जाएगा, TRANS, ट्रांस। या इसको क्या बोलते हैं आपको, ट्रांस या फिर इसको परा हिमालय। ट्रांस या फिर आपका परा हिमालय हो जाएगा। एक तरीका एक हो गया। दूसरा हो गया क्या आपका, इसको महान हिमालय। क्या बोलते हैं दूसरा आपका, महान। इसे क्या बोलते हैं आपका, महान। और महान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेटर। महान या फिर ग्रेटर क्या हिमालय हो जाएगा। तीसरा में क्या होगा आपका, तो लघु। तीसरा में क्या होगा आपका, तो लघु हिमालय, लघु। या फिर इसे क्या बोलते हैं आपका, तो लेसर हिमालय कहा जाता है। और फोर्थ में क्या बोलते हैं इसको, शिवालिक कहा जाता है, शिवालिक। शिवालिक का नाम हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही है, शिवालिक हिमालय हो जाएगा। नाम एक ही होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही होता है, शिवालिक हो जाएगा। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और एक शिवालिक। या ट्रांस हिमालय को परा हिमालय बोलते हैं, महान हिमालय को ग्रेटर और लघु हिमालय को लेसर। और शिवालिक का नाम ही शिवालिक होता है, इंग्लिश में इसको शिवालिका कहा जाता है, शिवालिका कहा जाता है, शिवालिका हिमालय। ठीक है, नाम बहुत ज्यादा आ रहा होगा, ठीक है ना। एक दो बार जब सुनिएगा नाम याद हो जाएगा, ठीक है। अब रीजनल बेसिस क्षेत्रीय आधार पे हिमालय बांटे हैं। क्षेत्रीय आधार पे या फिर रीजनल बेसिस पे हिमालय क्या बोलते हैं, जो हिमालय पश्चिम उसको पश्चिम हिमालय बोलेंगे। जैसे कि आप लोग मैप जब देखिएगा नीचे, जब देखिए यहाँ ये दिख रहा है ना आपका, तो ये देखिएगा आप लोग गौर से। तो जो हिमालय का भाग आपका पश्चिम में होगा, जो हिमालय का भाग पश्चिम में से क्या बोलेंगे, पश्चिम हिमालय। जो हिमालय का भाग मध्य में से क्या बोलेंगे, मध्य हिमालय। और जो हिमालय का भाग पूर्व में से क्या बोलेंगे, पूर्वी हिमालय। क्या बोलेंगे इसको, पूर्वी हिमालय, ठीक है ना। तो क्षेत्रीय आधार पे हिमालय कितने भागों में बांटा बांटा गया, 3 भागों में। पश्चिम मतलब वेस्टर्न हिमालय। जो आपका मध्य में तो उसे मिडिल हिमालय। जो पूरब में से क्या बोले, ईस्टर्न हिमालय बोलेंगे। इसके अनुसार से हिमालय क्या क्या बांटा गया आपका, सारे इसको कौन कौन से आपका क्षेत्रीय आधार पे इसको बांटा गया है, तो इसको 3 भागों में बांट देते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट का नाम क्या बताया था आपका, पश्चिम। पश्चिम हिमालय बोला जाता है ना, पश्चिम। पश्चिम को क्या बोलेंगे, वेस्टर्न। वेस्टर्न हिमालय हो जाएगा। बीच वाला क्या बोलेंगे, मध्य या फिर मिडिल हिमालय। मध्य बोलिए या फिर मिडिल बोलिएगा, मध्य या फिर आपका मिडिल। तीसरा का नाम क्या है, पूर्वांचल। क्या नाम इसका, पूर्वांचल। पूर्वांचल क्या बोलेंगे, ईस्टर्न हिमालय कहा जाता है, ईस्टर्न का लाएगा। दिक्कत इसमें नहीं है ना। अब आप लोग मैप में देखिए, यहाँ पे नीचे आ रहे हैं हम लोग मैप दिखा रहे हैं। क्या है, हिंदू कुश है, कौन सा कंट्री पड़ रहा है, अफगानिस्तान में। सुलेमान कहाँ है, पाकिस्तान में। और तीर्थर कहाँ आपका, तो पाकिस्तान में।
ये 3 हिमालय के नाम बताएं, आपका हिंदू कुश हो जाएगा, सुलेमान हो जाएगा और ये आपका किरथर हो जाएगा। ये कौन सा हिमालय का एग्जाम्पल आपका, तो वेस्टर्न हिमालय मतलब पश्चिम हिमालय का क्या उदाहरण हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से हिमालय यहाँ पे देखेगा आपका। तो ये आपका वेस्टर्न हिमालय का नाम देखते हैं यहाँ पे। तो पहला यहाँ पे क्या जाए आपका, तो इसमें जाएगा पहला आपका हिंदू कुश। क्या नाम होगा, हिंदू कुश। वेस्टर्न हिमालय का टाइप हो जाए आपका हिंदू कुश हो जाएगा, हिंदू कुश। ठीक है। अब बताए हिंदू कुश कौन सा देश में, हिंदू कुश कौन सा देश में आपका, तो अफगानिस्तान लिख दिया ना। सेकेंड में देखिएगा क्या नाम बताया, सुलेमान। क्या नाम बताया था आपका, सुलेमान, सुलेमान। नाम से चल रहा है, कहाँ पे होगा आपका, तो पाकिस्तान। ये आपका पाकिस्तान हो जाएगा। तीसरा में क्या होगा आपका, तो थर्ड में हो जाएगा आपका किरथर। किरथर है ना, किरथर भी कहाँ पे हो जाएगा, पाकिस्तान में। क्लियर। आपका हिंदू कुश आपका अफगानिस्तान में हो जाएगा, सुलेमान आपका पाकिस्तान में हो जाएगा, और किरथर कहाँ पे आपका, तो पाकिस्तान में हो जाएगा। ठीक है ना, मध्य हिमालय में। ठीक है ना। यहाँ पे कितने स्टूडेंट जो लॉज में रहते हैं आप लोग, यहाँ पे टोटल सब लॉज में ही रहते हैं ना टोटल। यहाँ तो घर से आते हैं आप लोग सब लॉज में। अब आप लोग खाना पकाना आता है ना आप लोग को, खाना पकाना आता है ना आप लोग को, सीख लीजिए। ठीक है ना। पहले दिक्कत होता था जब, पहले दिक्कत होता था ना जो खाना बनाने नहीं आता था। अब तो जोमेटो और क्या वो स्विगी का ऑर्डर चल गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि मध्य हिमालय में कौन कौन से हिमालय आता है, तो खाना पकाना तो आप लोग को आता है ना। ये क्या लिखा हुआ है, ये पा ही का हरी, क्या लिखा हुआ है आपका, पकना। खाना पकता है तो पकना होता है ना, पकना। पास है पंजाब हिमालय, पास है जो हिमालय पंजाब, पंजाब में तो समझे 5 नदियों की जो भूमि होती है उसे पंजाब कहा जाता है। जहाँ से 5 नदी गुजरती है उससे पंजाब कहा जाता है। ठीक है ना। इस हिमालय का नाम क्या होगा आपका, पंजाब हिमालय। ये हो जाएगा आपका पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय हो जाए। क्लियर। का उत्तराखंड में नाम सुने हैं, एक जगह का नाम कुमायूं, नाम सुने हैं? कुमायूं, गढ़वाल, ये सब नाम सुने हैं? नहीं। कुमायूं एक जगह का नाम है। क्या नाम है इसका, कुमायूं। कुमा हुमायूं का नाम सुने आप लोग, हाँ? हुमायूं का नाम सुने आप लोग, हुमायूं का नाम नहीं सुने? आप सुने हुमायूं का नाम, बाबर का नाम सुने? मीना बाजार का नाम सुने, मीना बाजार? मीना बाजार भारत में सबसे पहले कौन लगाया था, मीना बाजार सबसे पहले कौन लगाया था, हुमायूं लगाया था। अब बेचारा जिंदगी भर क्या रहा, लड़ते रहा। ठीक है, लड़खड़ाते रहा। अरे दिन खराब था, सीढ़ी से लड़खड़ाया, फिर क्या करेगा, गिर गया सीढ़ी से, कहाँ से निकल गया, ऊपर निकल गया। ठीक है। वो हर दिन अलग अलग कपड़ा कपड़ा पहनता था। हुमायूं मान लो जाएगा। ना से क्या आपका, ना से नेपाल, ना से आपका नेपाल हिमालय हो जाएगा। और आज से क्या है आपका, तो असम हिमालय, असम हिमालय। दिक्कत। मध्य हिमालय में कौन कौन सा जाएगा आपका, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, और एक आपका असम हिमालय। दिक्कत। पंजाब हिमालय, कुमायूं, नेपाल, असम। हिंदी इंग्लिश का हिंदी नाम का हिंदी इंग्लिश नहीं होता। ठीक है। पूर्वांचल आ जाए हम लोग, पूर्वांचल हम आ जाते हैं, यहीं पे मैप बनाते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से यहाँ पे, क्योंकि पूर्वांचल का मतलब होता है पूरा, पूर्वांचल का मतलब क्या हो जाए आपको, तो भारत का जो नहीं आपका नॉर्थ ईस्ट से उत्तर पूर्वी राज्य, इसमें अरुणाचल प्रदेश का नाम सुनेंगे आप लोग, आपका नागालैंड का नाम सुने, मणिपुर का नाम सुने चाहिए। इस भाग में भी आपका हिमालय देखने को मिलता है आपका। ठीक है ना। वहाँ पे हिमालय को भी हर जगह पे अलग अलग नाम से क्या किया जाता है आपका, जाना जाता है। क्या नाम है इसका, जाना जाता है आपका। यहाँ पे देखते कौन कौन सा नाम से यहाँ जाना जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखते मैप बना लेते हैं। ठीक है ना।
ये है ना आपका, यहीं से आपका स्टार्ट है ऐसे करके आपका। ये मैप तो देख लिया आप लोग, ये है ना पूरा वाला पूर्वांचल बोलते हैं। चलिए आप बताइएगा, ठीक है ना? आप बताइएगा इस स्टेट का नाम क्या है? आप बताइए। रुक जाइए, आप बताइएगा। आपका फर्स्ट क्लास है ना? इस स्टेट का नाम क्या है? ये कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना? अरुणाचल प्रदेश के बाद अरुणाचल, इसका नाम क्यों अरुणाचल का पता है ना? नहीं। हाँ, सूर्य किधर से उगता है आपका? पूर्व से उगता है। और सूर्य को क्या बोलते हैं? अरुण कहा जाता है। अरुण जिस प्रदेश से उगे, अरुणाचल प्रदेश। अरुण के बाद यहाँ पे कौन सा राज्य है? ये बताइए कौन सा राज्य है? नहीं पता है। सूर्य को अरुण कहा जाता है। अरुण जिस प्रदेश से निकले उसे अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है, ठीक है ना? जब अरुण निकलता है, जब सूर्य निकलता है ना, तो एक सांप निकलता है। सांप का नाम क्या है? नाग। नाग से क्या हो जाएगा? नागालैंड। अब बताइएगा, नाग सांप को देखे आप लोग? रियल में देखे नहीं है। नाग सांप है तो नाग से हमको क्या मिलता है? मनी। क्या मिलता है? मनी। मनी मिला। मनी मिलता है तो हमको क्या आता है? मजा आता है तो मिजोरम। मजा आता है तो मिजोरम। मजा तो हम लोग क्या करते हैं? ताली बजाते तो फ्री। ठीक है, क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? सूर्य को अरुण कहा जाता है। अरुण जिस प्रदेश से, उसका नाम अरुणाचल प्रदेश। अरुण से नाग निकला तो नागालैंड। नाग से मणि मिला तो मणिपुर। मणि से मजाए तो मिजोरम। मजाए तो हम लोग ताली मारे तो ये सभी राज्य में क्या आपका हिमालय फैला हुआ है, ठीक है ना? तो जरूरी नहीं कि हर जगह पे अलग अलग नाम से आना जाता है आपका। अब कौन कौन से अलग अलग नाम से आना जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश दिखेगा। इस अरुणाचल प्रदेश में आपका हिमालय का भाग है। इसका नाम का पटकाई ब्रूम। क्या नाम है? पटकाई ब्रूम। पटकाई ब्रूम। पटकाई ब्रूम। इसका नाम भी रखा पटकाई ब्रूम। पटकाई, ठीक है ना? कौन पटकाई आपका? तो काई। आवाज कैसे निकला आपको? तो ब्रूम। इसका नाम क्या रखा आपका? तो पटकाई ब्रूम। ये हो जाएगा आपका पटकाई ब्रूम हो जाएगा। ये पटकाई ब्रूम जो आपका है, हिमालय का भाग कहाँ पे, कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर? पटकाई ब्रूम आपको समझ में आ गया? पटकाई ब्रूम के बाद जब नेक्स्ट में आइएगा तो यहाँ पे क्या आपका? तो नागालैंड। क्या नाम इसका? नागालैंड। ये हो जाएगा आपका तो नागा हिल्स। हिल्स मतलब क्या होता है? पहाड़ी होता है ना। हिल्स मतलब पहाड़ी। और जगह का नाम क्या? नागालैंड। तो इसका नाम क्या है? नागा हिल्स। क्या नाम इसका? नागा हिल्स। नागा पहाड़ी बोल सकते हैं या फिर नागा हिल्स बोल सकते हैं, ठीक है ना? नागा हिल्स। ये आपका जो नागा हिल्स है, नागा पहाड़ी कहाँ पे आपका? तो नागालैंड में। ये आपका नागा लैंड हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद कौन सा राज्य यहाँ पे? मणिपुर। पहाड़ी का नाम क्या होगा? मनी हिल्स। मनी पहाड़ी। क्या नाम है इसका? मनी हिल्स बोलिए या फिर मनी पहाड़ी, नाम दोनों एक ही है, ठीक है ना? तो इसका नाम मनी हिल्स। ये कौन सा राज्य में है? मणिपुर में। और नीचे वाला राज्य का नाम क्या है? मिजो। मिजोरम है तो क्या नाम है इसका? मिजो हिल्स। मिजो हिल्स। ये कौन से राज्य में आपका? तो मिजोरम में हो जाएगा। मिजोरम, ठीक है ना? ये फिर हो जाएगा आपका क्या? त्रिपुरा। इसका नाम क्या होगा आपका? त्रिपुरी हिल्स। त्रिपुरी हिल्स। कौन से राज्य में आपका? त्रिपुरा में। क्लियर? नहीं ना? अब जब आइएगा ना ये वाला हिस्सा आपका, तो ये आपका हो गया। और इसी में से कुछ हिस्सा अगर आप आइएगा तो म्यांमार में पड़ता है, ठीक है ना? ये पता है ना, इधर से आपका हिस्सा है, यहाँ पड़ रहा था। इसका नाम क्या था आपका? अरकान योमा। अरकान योमा। ये अरकान योमा कहाँ पे था? म्यांमार में। म्यांमार में। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? कहाँ से छूटा है बताइए, अब लिखना शुरू कीजिएगा। कहाँ तक लिखे थे आप लोग? फिर से दिखना। कहाँ तक लिखे? आपको कॉपी दिखेगा? कुछ नहीं लिखे अभी आप तो पूरा लिखे हैं। छोटा करना पड़ेगा ना इसको। देखो जूम करने से कितना फायदा हो, एक ही बात सब हो गया।
उतारे थे ये वाला, ये से उतारे आप लोग? ये उतार लीजिए फिर उधर उतारिएगा। कैमरा अच्छा आता है ना? आप लोग चल लिखी ना सारा चीज़? तो कहाँ लिखा? आप लोग तो कैमरा कर रहे हैं। घर में बनाइए। आपको समझ में आया? फर्स्ट क्लास आपका था? दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, कितने सारे स्टूडेंट जिसको लगता है कि समझ में तो आ गई लेकिन याद नहीं रहेगा? एक ही तरीके से रिवीजन करना पड़ेगा आपको, ठीक? ऐसा नहीं होता कि जैसे कि नहीं सुने आप लोग, तबीयत खराब है, तो नहीं बोलते तबीयत खराब है, तो ज़्यादा ज्ञान मत दो उसको, ठीक है? डायरेक्ट क्या बोले पता है उसको? दवा खा लो ठीक हो जाएगा। वैसे ही इसमें रिवीजन हो जाएगा, कर लो याद हो जाएगा। ठीक है? यही था ना आपका? एक बार हम फिर से रिवीजन करवा देते आपको, ठीक है? फिर क्लास ऑफ कर देंगे। सबसे पहले बताए थे कि एक्सटेंशन ऑफ हिमालय, हिमालय का विस्तार। तो हिमालय के विस्तार के बारे में बताए थे कि हिमालय कोई माउंटेन नहीं है, बल्कि बहुत सारे जो माउंटेन है ना, उसको जब मिला देते हैं तब क्या बनता है? आपका हिमालय बनता है। नाम क्यों रखा गया हिमालय बताए थे आपको? जहाँ विद्या मिलता है उसको क्या बोलते हैं? विद्यालय। जहाँ पे मेघ बहुत ज़्यादा बरसे उसे मेघालय। अगर कोई माउंटेन पहाड़ सालों भर हिम से ढका तो उसका नाम क्या? हिमालय। ये बताए थे ना हम। फिर बताए थे ऐसा नहीं कि हिमालय किसी भारत में ही है। ऐसा नहीं होता, हिंदू धर्म में कहावत नहीं है कि जितना भी देवता सब कहाँ पैदा लिए हैं? हिंदुस्तान में ही लिए, ठीक है ना? तो हिमालय है ना, पूरा विस्तार आपका 7 देशों में है। पहले बताया था आपका हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में है, अफ़गानिस्तान में। फिर आप लोग बताए थे कि नहीं, ने आपका चाइना में भी है, उसको तिब्बत बोलते हैं, नेपाल हो जाएगा,
भूटान हो जाएगा और एक आपका म्यांमार, ठीक है। फिर बताएं तो हिमालय को हर जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। फिर जब हम लोग मैप निकालें तो बताए थे कि पाकिस्तान में इसको क्या बोलते हैं, पाकिस्तान में इसको सुलेमान बोलते हैं और आपका किरथर, सुलेमान और किरथर कहा जाता है। अफगानिस्तान में इसको हिंदू कुछ कहा जाता है, क्या बोलते हैं आपका, हिंदू कुछ कहा जाता है, क्लियर। फिर उसके बाद बताए थे आप लोग को चाइना ले गए थे, चाइना में बताए थे एक का नाम क्या था आपका, तो कुनलुन, क्या नाम था, कुनलुन। फिर बताए थे नीचे क्या था, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत के नीचे मानसरोवर झील। कितनी नदियां आपका, तो 3 नदियां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सतलज, ब्रह्मपुत्र और आपका इंडस, ये बताए थे आप लोग को। फिर बताया था कि नेपाल में से क्या बोलते हैं, महाभारत। फिर बताया था भारत में किस किस नाम से जाना जाता है आपका, तो बताए थे सबसे पहले बताए थे ट्रिक्स में कॉलेज पीडी, कॉलेज पीडी, कहा से क्या था, काराकोरम, ला से आपका लद्दाख, जा से आपका जास्कर, पी से आपका पीर पंजाल, डी से आपका धौलाधर। इतना सारा चीज आपको क्या क्या बताए थे। फिर बताए थे बहुत फैला हुआ आपका, ये ऐसा है कि बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है हिमालय, कहते हैं कि डूब जाओ कहीं पे टुल्लू भर पानी में, आप उसको क्या बोलिएगा, डूब जाते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी। हिमालय जब डूब गया तो हम लोग कौन सी बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। ये हिमालय जब नीचे जाते तो क्या बन जाता है, नीचे जब फिर अंडमान निकोबार भी किसका पार्ट है आपका, हिमालय का भाग है। और जब डिवीजन का जब टाइम आया ना, बांटने का जब टाइम आया, तो हमने आपको क्या बताया आपका कि 2 तरीका है इसका। एक वो आपका कब बना, उसका हाइट कितना है, किस तरह लगता है, उसके लिए जिसको फिजिकल बेसिस कहा जाता है, भौतिक आधार पे। दूसरा होता है आपका क्षेत्रीय आधार पे, रीजनल बेसिस पे। रीजनल बेसिस में बताया जहाँ पे जो हिमालय उसी के नाम पे उसका नाम रख दिया गया। फिर बताया था आपका जो क्षेत्र, आपका जो भौतिक आधार फिजिकल बेसिस बताए थे, तो सबसे पहले बताया ट्रांस हिमालय, ट्रांस को क्या बोलते हैं आपका, परा हिमालय कहा जाता है। फिर नीचे बताया आपका महान हिमालय, महान को क्या बोलते हैं, ग्रेटर, ये आपका ग्रेटर हिमालय हो जाएगा। तीसरा में क्या था आपका, लघु हिमालय, लघु क्या बोलता है आपका, लेसर हिमालय। चौथा में क्या आपका, शिवालिक, शिवालिक तो शिवालिक ही रहेगा आपका। फिर आपका रीजनल क्षेत्रीय आधार पर बताए थे पश्चिम, मध्य और आपका पूरब में। पश्चिम में गए तो पता चला पश्चिम में तो आपका पाकिस्तान पड़ता है, अफगानिस्तान पड़ता है, ठीक है ना। तो फिर देखे अरे अफगानिस्तान में कौन सा पड़ता है आपका, तो हिंदू कुछ पड़ता है। फिर पाकिस्तान है तो पता है अरे यहाँ पे तो आपका सुलेमान है, आपका किरथर है, किरथर नाम तो समझ में आ गया आपका, ये पश्चिम में था। फिर मिड में आपका भारत वाला इलाका पड़ता है आपका, नेपाल वाला। तो बताए थे ट्रिक्स में खाना पकाते आपका पकना, पाका ना, पास है आपका पंजाब हिमालय, पास से आपका कुमायूं हिमालय, कुमायूं आपका उत्तराखंड में क्षेत्र पड़ता है, तो कुमायूं कहा जाता है। ना से आपका नेपाल हिमालय, और आज से आपका आसाम हिमालय। फिर पूर्वांचल में जब आ गए थे आपका, तो पूर्वांचल की जब बात आती है तो वहां बताए थे पूर्वांचल में कौन कौन सा स्टेट पड़ता है, तो बताए थे सूर्य को अरुण कहा जाता है, अरुण जिस प्रदेश से उसे अरुणाचल प्रदेश, अरुण से फिर नाग साहब तो नागालैंड, नाग से मणि तो मणिपुर, मणि से मजा तो मिजोरम, ताली मारे तो त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में पता किया तो पटकाई ब्रूम, नागालैंड में नागा हिल्स, मणिपुर में मणि हिल्स, मिजोरम में मिजो हिल्स, त्रिपुरा में आपका त्रिपुरी। दिक्कत इसमें ये था ना आपका, टाइम भी हो गया आप लोग, ज़्यादा नहीं समझ पाइएगा आप लोग, ठीक। आज इतना ही रहने देते आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप करते हैं। ये टफ था, तो आपको इसमें नाम जानना सर कहाँ कहाँ पे क्या है, ठीक है ना। यही चीज़ बार बार जब रिपीट होगा तो आपको याद हो जाएगा आपका, ठीक। बहुत टफ नहीं लगेगा ज्योग्राफी आपका, अंतर समझ में आ ही रहा। कितना दिन क्लास हुआ आप लोगों का, 12 से 13 क्लास हो गया ना आप लोग का ज्योग्राफी में, कितना क्लास हुआ, उतना हो गया ना। 5 क्लास हुआ, आपको पीछे छूट गया होगा आपको, ठीक है ना। बाद में जब नया बैच स्टार्ट होगा ना, फिर उसमें रिकॉल बता दिया जाएगा, ठीक है ना। फिर अभी